पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में चुनावी प्रक्रिया के बीच हिंसा और राजनीतिक तनाव ने गंभीर रूप ले लिया। 26 जुलाई को चुनाव के पहले चरण के दौरान और उसके बाद रावलकोट सहित कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों ने पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। स्थानीय संगठनों और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि निहत्थे लोगों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए। वहीं मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने रावलाकोट में कम से कम 9 लोगों के मारे जाने का दावा किया है, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स में यह संख्या 17 तक बताई गई है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और आधिकारिक स्तर पर भी स्पष्ट संख्या जारी नहीं की गई है। रावलाकोट में हुई इस हिंसा के बाद पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय संगठनों का कहना है कि प्रदर्शनकारी अपनी राजनीतिक मांगों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने बिना पर्याप्त चेतावनी के गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए और कई संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे चुनाव हैं। 26 जुलाई को चुनाव के पहले चरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी थी, क्योंकि पिछले कई सप्ताह से क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी थे। चुनावों से पहले ही विभिन्न स्थानीय संगठनों और नागरिक समूहों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था स्थानीय लोगों की राजनीतिक भागीदारी को सीमित करती है और उनकी लोकतांत्रिक मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। चुनाव के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद हुई हिंसा ने इस असंतोष को और ज्यादा गहरा कर दिया। प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने घटना के बाद मृतकों के नामों की एक हस्तलिखित सूची जारी की। संगठन का दावा है कि फायरिंग में कई लोगों की जान गई और अनेक लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। संगठन ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान विरोध की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हिंसा के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि संचार व्यवस्था बाधित कर आंदोलन की जानकारी और तस्वीरों को बाहर आने से रोकने की कोशिश की गई। इंटरनेट बंद होने के कारण क्षेत्र के स्वतंत्र जानकारी प्राप्त करना कठिन हो गया, जिससे घटनाओं की पुष्टि में मुश्किलें सामने आ रही हैं। पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगें राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने, प्रशासनिक सुधार लागू करने और बुनियादी सुविधाओं में सुधार से जुड़ी हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को समाप्त करना, स्थानीय लोगों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई और बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सेवाओं में सुधार शामिल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चुनावों के दौरान इन मुद्दों को नजरअंदाज किया गया, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। रावलाकोट की घटना के बाद आंदोलन ने और व्यापक रूप ले लिया। अलग अलग शहरों, कस्बों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य प्रशासन पर लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाना है, ताकि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। हालांकि सुरक्षा बलों के साथ लगातार हो रही झड़पों के कारण कई स्थानों पर तनाव बना हुआ है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने चुनावी घटनाक्रम के बीच 26 और 27 जुलाई को 2 दिवसीय बड़े आंदोलन और मुजफ्फराबाद तक मार्च का आह्वान भी किया था। संगठन ने लोगों से बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। कार्यकर्ताओं उमर नजीर कश्मीरी और एडवोकेट ख्वाजा मेहरान ने नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाने का आग्रह किया। टडियाल, मीरपुर, रावलाकोट और आसपास के क्षेत्रों में शटर डाउन हड़ताल, जनसभाओं का भी आह्वान हुआ, ताकि विभिन्न स्थानों पर चल रहे धरनों को एकजुट करके बड़े आंदोलन का रूप दिया जा सके। आंदोलन के नेताओं ने बार बार कहा कि उनका विरोध आम पुलिसकर्मियों या सुरक्षा बलों से नहीं है, बल्कि मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था और नीतियों से है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अनुशासन बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने की अपील की।
नई रणनीति के तहत हजीरा, अब्बासपुर और अन्य क्षेत्रों में चल रहे अलग अलग धरनों को समाप्त कर सभी प्रदर्शनकारियों को एक साझा मार्च में शामिल करने की योजना बनाई गई। पहले चरण में मीरपुर डिवीजन से काफिले रावलाकोट पहुंचे और उसके बाद मुजफ्फराबाद की ओर संयुक्त मार्च निकालने की घोषणा हुई। स्थानीय संगठनों का कहना है कि पिछले कई महीनों से बढ़ती महंगाई, बिजली के ऊंचे बिल, सीमित संसाधन और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों ने लोगों के असंतोष को लगातार बढ़ाया है। चुनावों के दौरान जब इन मांगों को पर्याप्त महत्व नहीं मिला तो विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। आंदोलनकारियों का दावा है कि ये हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। रावलकोट में हुई हिंसा ने चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। विपक्षी समूहों और आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि यदि चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग होता है तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और नागरिक स्वतंत्रता पर चिंता बढ़ती है। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था कायम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। कई स्थानों पर लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हैं। इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध और सीमित सूचना प्रवाह के कारण स्वतंत्र रूप से घटनाओं की पुष्टि भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पीओके में चुनावों के दौरान हुई ये हिंसा अब केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गई, बल्कि एक क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक असंतोष, प्रतिनिधित्व की मांग और प्रशासनिक सुधारों की बहस से जुड़ गई है। आने वाले दिनों में प्रशासन, राजनीतिक दलों और आंदोलनकारी संगठनों की प्रतिक्रिया इस बात को तय करेगी कि ये संकट किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल रावलाकोट और आसपास के इलाकों में हालात संवेदनशील हैं। पूरे क्षेत्र की निगाहें आगे की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर टिकी हुई हैं।